कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि उन दोनों में से एक गार्ड जुनबियोम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जुनबियोम उसके स्वॉर्ड के अटैक से खुद को बचाने लगता है और वो गार्ड गुस्से में चीखते हुए अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है। पर जुनबियोम बड़ी आसानी से उसके हर एक डेडली अटैक को डॉज करने लगता है और वो गार्ड पूरी स्पीड से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, लेकिन जुनबियोम उसके अटैक को डॉज करते हुए हवा में एक जबरदस्त जंप लेकर सीधे उसके सिर पर पैर रखता है और उस अटैक से वही पास में रखा एक कीमती वास टूट कर बिखर जाता है और जुनबियोम जमीन पर बिल्कुल सेफली लैंड करता है और वो अपनी इस नई स्पीड और हल्की बॉडी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसका शरीर अब बहुत हल्का महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि स्वॉर्ड के अटैक्स को डॉज करना सिर्फ मूवीज में ही होता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद अब वो गोलियां भी डॉज कर सकता है। और तभी वो गार्ड पीछे से अटैक करने के लिए आता है और स्वॉर्ड की सरसराहट सुनते ही जुनबियोम एक पल में अलर्ट हो जाता है और वो बिना कोई वक्त गवाए सीधे उस गार्ड के चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो गार्ड बहुत दूर जाकर गिरता है। पर जुनबियोम बिना रुके उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और वो गार्ड को कपड़ों से पकड़कर कहता है कि वो बहुत स्लो है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा गार्ड जीना पर अपने हथियार से अटैक कर रहा होता है और जीना डर के मारे चिल्लाने लगती है और वो अपने हाथ पैर चलाकर किसी तरह लड़ने से मना करती है और वो चिल्लाकर जुनबियोम से मदद मांगती है। और तभी वो देखती है कि जुनबियोम ने बड़ी आसानी से उस गार्ड को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है और चीखते हुए उससे बचाने को कहती है। पर जुनबियोम बिल्कुल अनजान बनकर सुनने से मना कर देता है और जीना गुस्से में कहती है कि 4 कान होने के बाद भी वो कह रहा है कि उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी जुनबियोम पीछे से उस हारे हुए गार्ड को दुश्मन पर जोर से दे मारता है और वो दोनों गार्ड्स अब जमीन पर ढेर हो चुके होते हैं और उनका ये बुरा हाल देखकर जीना की जान में जान आती है और वो टशन में आकर बोलती है कि ये तो बहुत आसान था। पर जुनबियोम पीछे से चिल्लाकर कहता है कि दुश्मन को उसने हराया है, वो तो बस वहां खड़ी होकर चिल्ला रही थी। और जुनबियोम धीरे से मुस्कुराते हुए जीना को ताना मारता है कि वो सच में बहुत कमजोर है और ये सुनकर जीना उस पर गुस्सा होती है। पर जुनबियोम अपने कान खुजाते हुए कहता है कि शिंगी बनना सच में बहुत मेहनत का काम है। और तभी जीना का ध्यान पूरे कमरे पर जाता है और फिक्र के साथ कहती है कि उन्होंने पूरे रूम का कबाड़ा कर दिया है। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वो अमीर बिजनेसमैन अपने बाकी गार्ड्स के साथ अंदर आता है और पूछता है कि आखिर ये सब शोर क्या है। और वो आगे पूछता है कि क्या वो चोर वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर टूटे हुए वास पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपना सिर पकड़कर कहता है कि उसने चोर को पकड़ने के लिए कहा था, आपस में लड़ने के लिए नहीं। और जुम्बियम गुस्से में पलटकर कहता है कि जब उसने इतना बड़ा बोनस रखा है तो क्या उससे नहीं पता था कि ये लोग कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो बिजनेसमैन शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपाते हुए कहता है कि वो तो बस सबको मोटिवेट करना चाहता था, पर उससे ये नहीं पता था कि ये लोग इतने लालची होंगे। और जुम्बियम शक करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो सच में उनकी लड़ाई नहीं देखना चाहता था। और वो बिजनेसमैन जमीन से अपना हथियार उठाता है और वो अपना हथियार हाथ में लेकर अनजान बनते हुए कहता है कि उससे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और जुम्बियम गुस्से में चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके कीमती आइटम्स टूटने पर भी वो इतना शांत कैसे है। और वो पूरे रूम को देखते हुए कहता है कि ये जगह जानबूझकर ऐसी बनाई गई है ताकि लोग यहाँ खुलकर लड़ सकें। और जैसे ही फाइट खत्म हुई, वो सही वक्त पर अंदर आ गया, जैसे वो पहले से ही सब देख रहा हो। और ये सुनते ही बिजनेसमैन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार उन्होंने उससे पकड़ ही लिया। और फिर उसके चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है और वो एक विलेनस स्माइल के साथ कहता है कि वो तो उम्मीद कर रहा था कि वो लोग भी अधमरे हो जाएंगे। और जुम्बियम हैरान होकर पूछता है कि क्या चोर और इंसान बनाने वाली बात सब झूठ थी। और वो बिजनेसमैन उससे बताता है कि नहीं, चोर वाली बात सच थी और उन्होंने उस कल्प्रिट को पहले ही पकड़ लिया है। और जीना हैरान होकर पूछती है कि अगर वो चोर पहले ही पकड़ा गया है तो उसने उन्हें क्यों लड़वाया है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बिजनेसमैन के गार्ड्स उससे दबोच लेते हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और वो बिजनेसमैन उससे बताता है कि चोर को पकड़ने से पहले ही उसने सारे आइटम्स पूरी दुनिया में बेच दिया था
और वो गुस्से में कहता है कि जो वेपन और बेल उनके पास हैं वो उसके खजाने का ही हिस्सा है। और जीना गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि जब उसके पास इतना पैसा है तो वो उन्हें दोबारा खरीद क्यों नहीं लेता। और बिजनेसमैन कहता है कि वो पैसा खर्च करके उन्हें वापस जरूर ला सकता है, पर वो ऐसा क्यों करेगा। और वो पूरे गुस्से में चिल्लाकर उन्हें कहता है कि वो खुद एक विक्टिम है, तो वो अपना पैसा क्यों लगाए जब वो चीज पहले से ही उसकी है। और जुम्बियुम दूर खड़ा होकर उसकी चालाक चाल को समझ जाता है और कहता है कि उसने जानबूझकर उन सबको बुलाया है जिनके पास उसका सामान था, ताकि सब आपस में लड़कर मर जाएं और वो अपना सामान मुफ्त में ले ले। और वो बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और जुम्बियुम उससे बोलता है कि उससे अपना गुस्सा उन पर नहीं निकालना चाहिए। और जीना डर के मारे रोती हुई कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि ये बेल चोरी की है। और वो बिजनेसमैन अपने हाथ में एक नुकीले या स्पाइकी गोल्डन नकल्स पहन के रखता है और कहता है कि खरीदने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। और वो गुस्से में उन्हें समझाता है कि अगर लोग चोरी का माल खरीदना बंद कर दें तो चोरी भी बंद हो जाएगी, इसलिए जिम्मेदारी सबकी है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूरे गुस्से में उनसे अपनी घंटी वापस मांगता है। और जुम्बियुम मुस्कुराते हुए कहता है कि वो तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि बेल तो अब गायब हो चुकी है। और ये सुनते ही बिजनेसमैन गुस्से में पूरी स्पीड से हवा में जंप लगाकर सीधे जुम्बियुम की तरफ आने लगता है। और जुम्बियुम अचानक हुए इस अटैक से शॉक में आ जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आता। और वो बिजनेसमैन हंसते हुए कहता है कि अगर घंटी गायब हो गई है तो वो उसका पेट फाड़कर उससे ढूंढ निकालेगा। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।